नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में हम आज एक बार फिर से लेकर आ गए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। घटना छोटी है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है आप सभी पर। साथियों, 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का जो समय है वो किसी साधारण गोचर का समय नहीं रहेगा, बल्कि आत्मा के जागरण और पुनर्जन्म का समय है। ये वो महीना है जब ऊपर शांत दिखता हुआ आकाश आपके भीतर एक नया संसार बनाना शुरू कर देगा। ब्रह्मांड जैसे फुसफुसा रहा है कि अब बाहर मत भागो, अब अपने भीतर को देखो, क्योंकि जो रोशनी तुम बाहर ढूंढते हो वो पहले से ही तुम्हारे भीतर जल रही है। सूर्य जो हमारी आत्मा और चेतना का प्रतिनिधि है, जब वृश्चिक जैसी गहरी भावनात्मक और रहस्यमय राशि में प्रवेश करता है तो भीतर एक अदृश्य एल्केमी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आग और जल मिलकर जीवन का एक नया रूप गढ़ने वाले हैं। एक तरफ उत्साह और जुनून की गर्मी और दूसरी तरफ फीलिंग्स, इमोशंस की ठंडक और गहराई रहेगी। यही संतुलन इस समय का असली रहस्य होगा साथियों। एक ऐसा संतुलन जो बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की दुनिया बदल देता है। ये गोचर हमारी बाहरी घटनाएं नहीं बदलेगा, ये आपकी प्रतिक्रिया, आपकी सोच, आपकी आत्मा की एक दिशा को ही बदल देगा। जो भावनाएं, फीलिंग्स सालों से जमी हुई थी, जो सपने पूरे नहीं हुए थे, जो डर दबा हुआ था, अब सूर्य की रोशनी उन्हें पिघलाना शुरू कर देगी। और वहीं से शुरू होता है आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदलाव, रूप परिवर्तन। जहाँ पुराना आपका वर्जन जो है वो धीरे धीरे मिट जाएगा और एक नया वर्जन आपका जन्म लेने लगेगा। वृश्चिक राशि का स्वभाव जल की तरह है, गहराई में उतरने वाला मगर शांत नहीं रहने वाला। ये कभी नीरव झील की तरह है और कभी उफनते सागर और तूफान की तरह। और जब सूर्य यहाँ इस राशि में आ रहे हैं तो वो हमारी आत्मा के सागर में प्रकाश की लहरें भेजेंगे। अब हर भावना की जड़ें हमें दिखाई देने लगेंगी। अब जो भी महसूस होगा वो केवल ऊपर ऊपर से सतह पर नहीं होगा, भीतर भी जाएगा। दर्द भी सच्चा होगा और आनंद भी उतना ही असली होगा और गहरा होगा। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि वृश्चिक के स्वामी देव मंगल हैं और मंगल का मतलब है जोश, कर्म और साहस। और मंगल देव वहीं वृश्चिक में अपने ही घर में बैठे हैं। तो जब सूर्य और मंगल एक साथ होंगे तो ये जोड़ी हमें दो रास्ते दिखाएगी। या तो ये ऊर्जा बाहर निकलेगी गुस्सा बनकर, विवाद और अधीरता में बदल जाएगी, और या फिर यही ऊर्जा भीतर जाकर आपकी लाइफ के पर्पस को क्लियरेंस, स्पष्टता दे देगी। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसे किस दिशा में मोड़ते हैं, क्योंकि यही वो समय है जो रिएक्शन से एक्शन की ओर जाने का समय है। ये सूर्य गोचर हर आत्मा से एक प्रश्न पूछेगा, क्या मैं अब भी वही हूं जो मैं पहले था? और जो व्यक्ति इस प्रश्न को ईमानदारी से सुन लेता है वो जान जाता है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। पुरानी परतें धीरे धीरे उतर रही हैं और भीतर से एक नया स्वरूप आकार ले रहा है। सूर्य आपको बदलने नहीं आया, वो आपको आपसे ही जोड़ने आया है। वो कह रहा है कि अब पुराने खोल से बाहर निकलो, अब वो बनो जो सच्चा है, जागृत है और निर्मल है। इस समय आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी अंदर की आवाज़ बहुत तीव्र होने वाली है और आपको खुद ब खुद ये महसूस होगा कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन दिखावी मुखौटे के साथ केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ है, कौन सिर्फ आपकी चमक का हिस्सा ही बनना चाहता है। सूर्य यहाँ पर जितने भी भ्रम है उन सबको जला देगा और जितने भी नकाब है उनको उतार देगा और सच्चाई को नंगा कर देगा। हाँ, ये शुरुआत में दर्द भरा जरूर रहेगा, क्योंकि सच्चाई कभी मीठी होती भी नहीं है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो वही सच्चाई आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो साथियों, ये समय है अपने अंदर की यात्रा पर जाने का, जहाँ पर सभी डर मिट जाएंगे, जहाँ पर सभी भावनाएं और फीलिंग्स साफ हो जाती हैं और भीतर का प्रकाश पूरी तरीके से जगमगाने लगता है। क्योंकि याद रखिएगा, सूर्य सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि आपके भीतर भी जलता है। और खासकर आप जो कि धनु राशि या धनु लगन वाले हैं, आप लोग जहां इस बार सूर्य देव ने जहां पर एक कदम रख रहे हैं वो आपके लिए 12वां घर है और साथ में बैठे हैं मंगल, यानी कि दो अग्नि तत्व ग्रहों का मेल है जो भीतर की अग्नि को जागृत करेगा।
स्क्रीन पर डिस्प्ले पर नज़र डालिए, जहाँ पर आपकी कुंडली दिखाई जा रही है, यहाँ में 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर सूर्य और मंगल देव विराजमान होंगे। अब यह स्थिति बहुत ही खास है क्योंकि धनु राशि के स्वामी खुद देवगुरु बृहस्पति हैं और सूर्य जब इस भाव में आते हैं तो आत्मा को भीतर की दिशा दिखाने लगते हैं। ये वो समय है जब ब्रह्मांड ये चाहता है कि आप थोड़ा सा रुक जाएं, सोचें, अपने अंदर झांकें और जो बातें अब तक भाग दौड़ में छूट गई थी अब वही आपके सामने आएंगी। 12वां घर कहलाता है मुक्ति का घर, त्याग का घर, आत्ममंथन का घर, यात्रा का घर। इसलिए धनु राशि वालों, इस समय बहुत संभव है कि आपको एकांत और शांति की तलाश महसूस हो। भीड़ से हटकर खुद को समझने का मन करेगा। कई लोगों के लिए यह गोचर विदेश यात्रा का भी संकेत देता है या फिर कोई ऐसा आध्यात्मिक अनुभव जो आपकी सोच को एकदम नया आयाम दे दे। साथियों, यहां पर सूर्य और मंगल की युति जो है वो डबल मांगलिक प्रभाव भी बना रही है। इसलिए आपको रिश्तों और भावनात्मक प्रतिक्रिया पर खास ध्यान रखना होगा। आपका स्वभाव थोड़ा सा अधिक डायरेक्ट हो सकता है और यही बात गलतफहमी भी पैदा कर सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी पर हार्श मत होइए और ज़रूरत से ज़्यादा असर्टिव मत बनिए। कभी कभी मौन रहना भी बहुत कुछ कह देता है। इस समय वही मौन आपको सबसे बड़ा साधन आपका बनने वाला है। साथियों, कार्य और करियर के लिहाज से अगर देखें तो यह समय किसी पुराने प्रोजेक्ट या फिर अधूरे काम को पूरा कराने आया है। कुछ ना कुछ अधूरा काम पूरा कराएगा। जो चीज़ें लंबे समय से अटकी हुई थी अब उनका समापन भी संभव है। लेकिन नई शुरुआत के लिए थोड़ा सा इंतजार भी करना चाहिए। दिसंबर के मध्य के बाद का समय आपके लिए अधिक शुभ रहने वाला है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो ये गोचर एक साइलेंट रीसेट की तरह है। जैसे आपका मोबाइल रीस्टार्ट होता है तो रिफ्रेश हो जाता है, वैसे ध्यान साधना, मेडिटेशन, इन सब के लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है। आपके भीतर की शक्ति, आपके इंट्यूशन और आपकी क्लैरिटी तीनों बढ़ने वाले हैं। अगर कभी अचानक से आपको महसूस हो कि अब बोलने के बजाय चुप रहना ठीक है तो समझिए सूर्य आपको भीतर से मार्गदर्शन दे रहा है। अगर स्वास्थ्य की बात करूं साथियों, तो थकान, नींद की कमी या आंखों में जलन जैसी समस्याएं दिख सकती हैं। इसलिए नींद और जल दोनों का ध्यान रखिएगा। खूब पानी पीजिए, रात में हल्का संगीत सुनिए और मेडिटेशन कीजिए। आपका मन बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो धनु राशि वाले मेरे साथियों, ये समय बाहर से नहीं आपको अंदर से बदलने आ रहा है। आपका मन पुराने बोझ उतार रहा है। कुछ रिश्ते, कुछ हालात, कुछ विचार जो अब आपके लिए जरूरी नहीं, वो अब खुद ब खुद दूर होते नजर आएंगे। इसलिए डरिए मत। ये खोना नहीं है, ये आत्मा का हल्का होने का प्रोसेस है। खामोशी में भी ज्ञान होता है साथियों, और एकांत में भी ईश्वर बोलते हैं। तो इस अवधि को स्पिरिचुअल रिचार्ज के रूप में ले लीजिए। अपने भीतर की दिशा से फिर जुड़ जाइए और दिसंबर के बाद नई योजनाओं के साथ नए सिरे से शुरुआत कीजिएगा। प्रोग्रेस और सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि यही आपकी तरफ से हमें दिया जाने वाला सबसे बड़ा तोहफा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या निर्णय उठाने वाले हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं, और अपनी कुंडली का, जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपके सितारों के हिसाब से करवाना चाहते हैं जो आप पर स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड आप पर लागू होंगे, तो उसके लिए जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि आपके ग्रह बता रहे हैं आपके लिए सच्चाई से ऊंचाई तक जाना, सफलता का बिंदु कहाँ है, जो आपकी कुंडली को देखकर बताया जा सकता है। उपाय भी बताए जाते हैं बहुत ही कम चार्जेस पे। आप चाहें तो हमसे स्क्रीन पर दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं साथियों। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहेगा, अपना कर्म करते रहेगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा।